यूज एंड थ्रो, यानी कि इस्तेमाल करना और फेंक देना। क्या बिग बॉस ने इस बार यही सेम चीज की है लव कटारिया के साथ? क्या लव कटारिया का इस्तेमाल करके बिग बॉस ने उसे एक मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया? आइए आज इस कहानी के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि एक्चुअली में बिग बॉस की क्या साजिश थी और किस तरीके से लव कटारिया को एविक्ट किया गया। क्योंकि मैंने बहुत पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने कुछ चीजें बोली थी और वही चीजें यहाँ पे सच होने वाली हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जीआरडी और आप देख रहे हैं 9 PM विद जीआरडी। हर रात्रि 9 बजे एक सच्ची घटना पर आधारित कहानी हम आपके सामने लेकर हाजिर होते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। लव कटारिया, जिसका नाम एल्विश यादव के साथ सबसे ज्यादा जोड़ा जाता है। अगर हम थोड़ा सा एक साल पीछे जाएं तो बिग बॉस ओटीटी सीजन 2 में आपको पता है कि एक हिस्टोरिकल मोमेंट हुआ था। जगह जगह पे बैनर लगे, जगह जगह पे मीटअप्स हुए बड़े बड़े, एल्विश यादव के लिए वोट की अपील की गई और बहुत बड़े स्तर पे वोटिंग हुई। इतना तो रिकॉर्ड आज तक जो है बिग बॉस के पूरे सीजन में नहीं हुआ था जितना कि ओटीटी सीजन 2 में हुआ देखने को। ठीक है, तो एल्विश यादव की जो एक फैन फॉलोइंग थी, जो एक इरा था, वो सारा का सारा इरा पहुंच गया बिग बॉस में। और बिग बॉस शो एक ऐसा शो है कि अगर आप इसे एक दिन ढंग से देख लेना तो आपको इसका एडिक्शन हो जाएगा, मतलब आपको इसकी लत लग जाएगी। फिर आपके दिमाग में ये चीज चलता, अगर आप खाना खा रहे हो तो आपके दिमाग में होगा कि यार एक बार लाइव जाके देखते हैं कि घर वाले क्या कर रहे हैं, बिग बॉस के अंदर जो घर वाले हैं वो क्या कर रहे हैं। तो इसका एडिक्शन बहुत तगड़ा होता है। और यही सेम चीज हुआ कि बिग बॉस सीजन ओटीटी 2 में एल्विश यादव की जो पूरी फैन फॉलोइंग थी, प्लस जो अभिषेक मल्हान जो अपोजिशन रनर अप थे, उनकी भी जो पूरी ऑडियंस थी वो सब बिग बॉस में खींच के चली आई। एक कमाल का जो है टीआरपी मिला बिग बॉस वालों को। अब उनको ये चीज पता थी कि एक टीआरपी तो हमने ले ली एल्विश यादव के नाम से, अब हमें जो एल्विश यादव की टीआरपी जो ऑडियंस आई है उसे जाने नहीं देना है, उनको होल्ड करके रखना है ताकि एक दोबारा टीआरपी हम लेकर आए। लेकिन इसके लिए वो क्या कर सकते हैं, दोबारा तो एल्विश यादव को बुला नहीं सकते हैं। तो इनके जहन में आता है लव कटारिया, क्योंकि जब एल्विश यादव घर के अंदर था तो लव कटारिया ही उसकी सारी चीजें देख रहा था, चाहे वो सोशल मीडिया हैंडल हो, चाहे लोगों से मीटअप हो, चाहे वोटिंग की अपील हो, वो सारा चीज लव कटारिया के जिम्मे था। तो बिग बॉस को लगा कि इससे बड़ा और इससे बढ़िया बलि का बकरा कोई नहीं हो सकता है। और आपको याद दिला दूं कि जब लव कटारिया बिग बॉस में एंट्री लिए थे तभी हमने ये चीज बोली थी कि लव कटारिया बिग बॉस सीजन नहीं जीत सकते ये वाले, उन्हें सिर्फ और सिर्फ बलि का बकरा बनाने के लिए बुलाया गया है। उन्हें एक ऑडियंस को दोबारा से गेन करने के लिए बुलाया गया है, क्योंकि लव कटारिया जैसे ही बिग बॉस में एंट्री लेते हैं वैसे ही जो सिस्टम वाला सीन है वो दोबारा रिक्रिएट हो जाता है और एल्विश यादव खुद लोगों से बोलते हैं कि आप सपोर्ट करिए लव कटारिया को। तो जो एल्विश आर्मी है, जो एल्विश की ऑडियंस है, वो दोबारा से बिग बॉस की तरफ आ जाती है। दोबारा से जो है जियो सिनेमा इंस्टॉल किया जाता है, 29 रुपए का सब्सक्रिप्शन लिया जाता है और फिर शुरू हो जाता है मंजर। लेकिन जैसा कि बिग बॉस को पता था कि नहीं 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 नहीं, हमने एल्विश को तो जिता दिया ऑडियंस के चक्कर में, लेकिन इस बार लव कटारिया को ऑडियंस के चक्कर में नहीं जीतने देंगे। क्योंकि अगर ऐसा होने लगा तो यार भविष्य में हम किसी भी बड़े फॉलोअर वाले अगर सेलिब्रिटी को यहां बुलाते हैं एज अ कंटेस्टेंट तो उसका जीतना तो पहले से ही पक्का हो जाएगा। देखिए इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि जनता जिसे पसंद करती है उसे ही जीतना चाहिए। लेकिन बिग बॉस वालों के कहीं ना कहीं उनके चीजें गड़बड़ हो रही थी, उनको लग रहा था कि उनका जो वो है ना ईगो है वो सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है, वो गड़बड़ा रहे हैं कहीं ना कहीं से। इसलिए उन्होंने टारगेट किया कि लव कटारिया को घर से बाहर निकालना है, लेकिन इस तरीके से निकालना है कि दिक्कत ना हो। अब एक गेम प्लान समझिएगा। एक मौका आया था बिग बॉस हाउस के अंदर कि लव कटारिया को बाहर वाला बनाया गया। तो जब बाहर वाला बनाया गया तो लव कटारिया के जो फैंस हैं, जो एल्विश के फैंस हैं, बहुत खुश हुए बिग बॉस के ऊपर। वाह, बिग बॉस ने हमारे लव भाई को एक स्पेशल पावर दी है बाहर वाले की। अब ऑडियंस तो मिल ही रही थी बिग बॉस को, लेकिन फिर क्या होता है कि बिग बॉस सोचते हैं कि क्यों ना और ऑडियंस खींची जाए। तो बिग बॉस तुरंत जो है लव कटारिया, मतलब कुछ ऐसा इंसिडेंस होता है जिसमें लव कटारिया संकेत संकेत में विशाल पांडे को
बताता है कि नहीं बताता ये चीज स्पष्ट नहीं है, बट बिग बॉस को ये मौका मिल जाता है कि वो विशाल पांडे को बुला के कन्फेशन रूम में पूछने लगते हैं कि बताओ लव कटारिया ने तुम्हें बताया है कि वो बाहर वाला है। वो एक्सेप्ट नहीं करता, लेकिन ऐसे उसको फंसाते हैं बिग बॉस कि कहीं ना कहीं ये चीज साबित होने लगती है कि लव कटारिया ने विशाल पांडे को ये चीज बता दी कि मैं बाहर वाला हूं, और इसके बाद लव कटारिया को सजा दी जाती है। और सजा में आपको पता होगा उसे बाहर चक्की चलाना होता है उसके दोस्तों को। तो जब तक वो चक्की चलाते हैं तब तक ऑडियंस बिग बॉस ओटीटी सीजन 3 में चपी रहती है लाइव में देखने के लिए कि अपना लव भाई बाहर नहीं आना चाहिए। और जब तक चक्की चलती है तब तक बिग बॉस अपना दिमाग लगा लेते हैं और वो कहते हैं कि अब एक काम करो, लाइव ऑडियंस को मंगाओ। वो तुरंत अनाउंस करते हैं कि भाई टेक ओवर ऑन है, आप जाइए तुरंत जो है लव कटारिया को बचाने के लिए वोटिंग करिए, क्योंकि उनको टारगेट था कि फिर से हमें लाइव ऑडियंस को खींचना है। और जैसे वो ऑन करते हैं फिर सारे के सारे जो एलविश यादव है वो फटाक से पहुंचते हैं लाइव या फिर अपने वीडियो में जाके कहते हैं कि भाई लव भाई को बचाना है, जाके यार फटाफट सब लोग वोट करो। और लव कटारिया के लिए फिर से वोटिंग शुरू हो जाती है, और उसी वोटिंग के चक्कर में बहुत से लोग बिग बॉस ओटीटी सीजन 3 फिर से देखना शुरू कर देते हैं। जो लोग डेड हो गए थे वो दोबारा से जीवित हो जाते हैं और देखना स्टार्ट कर देते हैं। और उसमें से ज्यादातर लोग 29-29 रुपए का सब्सक्रिप्शन भी ले लेते हैं, क्योंकि लाइव देखने के लिए सब्सक्रिप्शन जरूरी होता है। अब फिर ये सिलसिला आगे बढ़ता है और फिर शिवानी और विशाल का डबल एविक्शन एक साथ करते हैं, क्योंकि वहां इनको पता था कि वो लवकेश का नहीं कर सकते थे, क्योंकि लवकेश के पास दोनों से ज्यादा वोट थे, तो लवकेश को नहीं निकाल सकते थे। इसलिए बलि का बकरा बनाया गया दो लोगों को, शिवानी कुमारी और विशाल पांडे। इनको बलि का बकरा बना के बिग बॉस ने बाहर कर दिया। हालांकि ये भी बहुत बड़े सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, शिवानी कुमारी का नाम किसी नाम के लिए पहचान के लिए वो मोहताज नहीं है, बहुत अच्छी जो है कंटेस्टेंट थी इस बार बिग बॉस हाउस में। लेकिन भाई बिग बॉस को ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को बाहर ही निकालना है, केवल इनका इस्तेमाल करके बाहर निकालना है, इनको जिताना नहीं है। तो वही चीज हुआ। अब आता है लास्ट कि अब भाई लव कटारिया को तो निकालना पड़ेगा। बिग बॉस ने उसको सबसे लास्ट तक रखा, फिनाले के 3 दिन तक वो घर पे ही था, फिनाले बस 3 दिन बाकी था। अब उस दिन एविक्शन करना था। तो सबसे पहले तो भाई जब ये वोटिंग लाइन शुरू करते हैं, जो एलिमिनेशन होता है उसमें जो है नॉमिनेशन जो होता है उसमें शना मकबूल होती है, लव कटारिया होता है, अरमान मलिक होता है और शाही केतन होता है। जब ये 4 लोग नॉमिनेट होते हैं तो पूरी पब्लिक ये चीज समझ चुकी थी कि अगर सिंगल एविक्शन हुआ, अगर किसी एक को बाहर जाना पड़ा तो वो होगा अरमान मलिक, क्योंकि लोगों ने भर भर के वोट डाला, ठीक है। और अगर डबल इविक्शन होगा तो दूसरा आदमी होगा साई केतन, क्योंकि वो घर में कुछ नहीं करता और कोई लोग उसको पसंद खास नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये इन दोनों का जाना एकदम तय था, लेकिन बिग बॉस वालों ने जस्ट उल्टा दिमाग लगाया। उन्होंने इस बार वोटिंग उल्टा कर दी। उन्होंने ये बोला कि आप किसे घर से बाहर देखना या घर से बाहर करना पसंद करेंगे, बाहर घर से बाहर करने के लिए। तो अब वोटिंग लव कटारिया पे नहीं जानी थी, अब वोटिंग करनी थी अरमान और साई केतन पे। लेकिन स्टार्टिंग में लोग समझ नहीं पाए और वो जाके लव कटारिया पे वोट डालने लगे कि लव कटारिया सेफ होना चाहिए, सुरक्षित होना चाहिए। फिर बाद में उनको बताया गया कि नहीं 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 नहीं, ये गलत हो जाएगा, आप उल्टा वोटिंग कर रहे हो, जिसको बाहर निकालना है उसको वोटिंग करो। तो फिर यहाँ अरमान पे और साई केतन पे वोटिंग होने लगी। अब बिग बॉस को ये चीज पता थी कि अगर वो डबल इविक्शन करते हैं तो उसमें कटारिया दूर दूर तक नहीं आएगा, क्योंकि कटारिया के समर्थक बहुत हैं, जाना होगा तो अरमान मलिक और साई केतन को। तो बिग बॉस क्या करते हैं कि सबसे पहले शाही केतन अरमान मलिक को बाहर कर देते हैं, चलो भाई आप हो गए बाहर। और इसके बाद बचते हैं लव कटारिया। फिर वही पुराना गंदा खेल, घर की वोटिंग जनता के मत को साइड में कर दो, जनता ने जो वोटिंग की अब उसको साइड में कर दो, अब उसकी वोटिंग का कोई महत्व नहीं। लव कटारिया को एविक्ट कर दिया जाता है, यानी कि डबल एविक्शन होता है, पहला अरमान मलिक और दूसरा लव कटारिया। लोग अगले दिन तक ये मानने के लिए तैयार नहीं थे कि लव कटारिया एविक्ट हो चुके हैं। लोग एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे थे कि लव कटारिया को बाहर निकाल दिया गया। एलविश यादव ने जाके अपने हैंडल पे ये चीज बोली भी कि वोट से तो निकाल नहीं पाए क्योंकि इतनी औकात तो थी नहीं। अब वाकई में अगर वोटिंग की बात होती तो लव कटारिया को निकालना बहुत मुश्किल था।
लेकिन जब से लव कटारिया एविक्ट हुए हैं तब से बिग बॉस घर के बाहर जो आम पब्लिक है उनमें भूचाल आ चुका है और वो अपना गुस्सा भर भर के दिखा रहे हैं। ये है आज कहानी के माध्यम से मैंने आपको बताया लव कटारिया के साथ क्या हुआ। देखिए, मैं लव कटारिया का समर्थन नहीं करता हूं कि मैं ये बोलूं कि नहीं लव कटारिया ही जीतना चाहिए, कोई और डिजर्विंग नहीं है। डिजर्विंग कौन है, डिजर्विंग कौन नहीं है, ये तो आप देखेंगे, अगर आप देखते होंगे तो आपको पता चलेगा। बट बात कंट्रीब्यूशन की आती है कि शो में किसका कंट्रीब्यूशन कितना अच्छा होता है, कितना नहीं होता है। तो घर में जो दो कंटेस्टेंट हैं जिसमें साई केतन है और कृतिका है, यार उनसे तो कहीं ज्यादा कंट्रीब्यूशन है लव कटारिया का। तो फिर लव कटारिया एविक्ट होना कहां तक जायज है? बस यही बात थी। और आप बताइएगा जरूर, क्या लव कटारिया का एविक्शन सही है? और अगर है तो उसके पीछे वजह क्या है, क्यों उसका एविक्शन सही है? ये आप कमेंट में जरूर बताइएगा। कल हम रात्रि 9 बजे फिर से मिलेंगे, एक सच्ची घटना पर आधारित कहानी लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद।